स्टार्ट इम्प्लीमेंट सेटअप। देखो मैं जिस सेटअप पर ट्रेड करता हूँ, मैं उस सेटअप को वेरीफाई करूँगा इस वन आवर के सेशंस में। और 1 आवर के सेशन वेरीफाई करने के दौरान किस पॉइंट पर ट्रेड करनी चाहिए, किस पॉइंट पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, आई डिस्कस। ठीक है, यहाँ डिस्कस किया जाएगा। हाँ, इस पॉइंट पर ट्रेड करनी चाहिए, इस पॉइंट पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए राइट नाउ इन दिस मार्केट्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पहले लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये मार्केट यहाँ पर 10 होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट फर्स्ट क्या किया है, पोजीशन शिफ्ट किया है। तो सिंपल फंडा होता है, मार्केट जब भी पोजीशन शिफ्ट करे तो मार्केट के अंदर मोमेंटम फिक्स आएगा। वो छोटा मोमेंटम हो या बड़ा मोमेंटम, बट मोमेंटम आएगा, ये कन्फर्म होता है। देखो, कोई भी आदमी पोजीशन शिफ्ट कब कर पाता है, जब उसके अंदर कैपेसिटी होती है। कोई पर्सन दूसरा स्टेप कब उठाएगा, जब उसके अंदर फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने की कैपेसिटी, तो ही उसके दूसरा स्टेप पर जा सकता है, तो ही वो तीसरा। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि कैपेसिटी ही इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। विदाउट कैपेसिटी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। दिस इज द ट्रूथ। देखो, इस पॉइंट पर मार्केट ने एक पोजीशन शिफ्ट किया, मार्केट ऊपर गया, एक गेन मार्केट पोजीशन शिफ्ट ऊपर जाती, गेन मार्केट पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। यानी कि ये एक सीरिया जो मार्केट स्टेप बाय स्टेप इसे चढ़ रही है। मार्केट यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ ही पोजीशन शिफ्ट किया, बट मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बना के मार्केट ये नीचे आ गई। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे एक सेटअप ये बना, शेयर पोजीशन शिफ्ट करने के बाद एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, और एक ये सेटअप बना मार्केट में। और यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप बना के मार्केट को रिवर्स किया। देखो बताते हैं, जिस तरह मार्केट में कंटिन्यूटी कुछ पैटर्न्स होता है, इस तरह मार्केट के अंदर कुछ रिवर्सल्स पैटर्न होते हैं। जिस तरह मार्केट अपनी पोजीशन शिफ्ट करके मार्केट यहाँ पर अपनी कैपेसिटी बताती है, इसी तरह मार्केट कैपेसिटी दिखाने के बाद ही मार्केट वहाँ पर पावर लेस जाते हैं, जिसे एग्जॉर्शंस कहते हैं, जिसे श्रिंकनेस कहते हैं। क्योंकि मार्केट कैपेसिटी देखिए बट वहाँ किसी लेवल पर क्लोज हो जाती है, तो नॉट फॉर कंटिन्यू दिस कैपेसिटी, यानी कि वहाँ पर उसे कोई रोक नहीं आया। ठीक है ना, देखो कोई भी पर्सन को कोई आदमी ना रोके, अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन आगे बढ़ रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं हो, तो वो ग्रुपते आगे बढ़ सकता है। बट कोई पर्सन आगे बढ़ रहा है, उसे कोई रोकने वाला है, तो उसे फाइट करना पड़ेगा सामने वाले आदमी को। उसे हराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली फॉर फाइट करना पड़ेगा, तो ही वो पर्सन आगे बढ़ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वेव क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ मार्केट में फाइट करके आगे बढ़ा है। ठीक है, यहाँ मार्केट आगे बढ़ा, यहाँ पर फाइट करने के लिए सेलर आया, तो मार्केट फिर से बाहर में फाइट किया, मार्केट फिर से मार्केट यहाँ पर फाइट करने सेलर, फिर से मार्केट बाहर में फाइट किया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पर देखिए एक मोमेंटम भी क्रिएट किया, बट एक रेंज के अंदर ही मार्केट ने वो मोमेंटम को ऑब्जर्वेशंस कर लिया, तो मार्केट में फिर से मोमेंटम आया, मार्केट फिर से यहाँ फाइट करना है, मार्केट फिर से उस फाइट को जीता, मार्केट फिर से यहाँ फाइट करना है, मार्केट फिर से फाइट के जीता, मार्केट फिर से फाइट करना है, और ये ग्रीन कैंडल उस पॉइंट पर दम तोड़ दिया जिस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग सेलर था। इसका क्या मतलब, यानी कि हम फाइट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट हमसे भी कोई पावरफुल पर्सन्स हैं, कोई पावरफुल पॉइंट्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है या रोकना चाहता है। दैट इज द सिंपल। ठीक है, ओके। दैट इज सिंपल। यही सिंपल पॉइंट्स है।
ये होता है। अगर अदर करेंसी में देखिएगा तो सेम प्रोसेस यही है। देखो मार्केट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम है था, मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, गर्मी इतनी लग रही है ना कि मुझे गंजी तक उतारना पड़ेगा, बट ये जो बात है ये सेशन का बात नहीं है, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं अगर जाए तो ट्रेड करता हूँ तो यहाँ जो कार्डनोडो कार्डानडो जो है ना, ये करेंसी न्यू ही ऐड किया है कॉटेक्स ने। ठीक है, बट यहाँ प्राइज एक्शन देखने को मिले काफ़ी अच्छा वर्केबल हुआ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि प्राइज एक्शन वर्क नहीं हो। देखो प्राइज एक्शन हर जगह वर्क होता है, बट हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंस जो होता है वो नहीं रख पाते। देखो यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, सेलर एंट्री किया, मोमेंटम के बाद अगर ये एंट्री सेम पार्टी करती है तो अदर पार्टी सही मार्केट कंटिन्यू जाती है, बट यहाँ पर नहीं हो पाया ऐसा। ठीक है, यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ, बट यहाँ से मार्केट श्योर शॉट दिया, यहाँ पर श्योर शॉट दिया, एंड इसके बाद यहाँ पर श्योर शॉट दिया। यानी कि देखो मार्केट से तो हर पॉइंट पर तो कोई भी पर्सन, देखो हर पॉइंट पर कोई पर्सन किसी से जीत नहीं सकता। उस पर्सन के पास कुछ ना कुछ ऐसी एजिबिलिटी होती है जिससे उसे जीतने नहीं देती है। इट्स ओके, जैसे मार्केट में याद रखो, जबकि सेलर आने चाहिए, बायर आ गया और स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई स्विंग लो, दिस इज द लिक्विडिटी हंट का ही पार्ट है। देखो लिक्विडिटी हंट में क्या होता है कि मार्केट एक ही लेवल को दो बार ब्रेकआउट करती है, और लिक्विडिटी स्विप में पहले मार्केट नीचे जाती है फिर से ऊपर आती है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर भी मार्केट ने दो बार किसी पॉइंट को हट किया, शॉर्ट किया। हट किया, शॉर्ट किया। देखो मार्केट लास्ट पॉइंट पर मार्केट में सेलर कैंडल बनाया यहाँ पर। इसलिए कहा जाता है कि सारा एफर्ट अगर लगाना है तो वेव कॉन्सेप्ट के डायरेक्शंस में ही लगाया जाए। हम लोग वेव कॉन्सेप्ट के डायरेक्शंस में एफर्ट न लगा के मार के हम लोग सोचने आ रहे यार यहाँ समय की डिफर्स की, इट्स ओके, तुम हम ट्रेड नहीं करेंगे ना। देखो ये जो कैंडल बनी है लास्ट सेकेंड में, देखिए जो 300 के लेवल पर पास क्लोज हुआ है, जो परसेंट प्रीवियस कैंडल जिससे द बॉस कैंडल में से आपको नहीं, बॉस कैंडल क्या होता है, बीओएस की ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जैसे मान लेते किसी लेवल से मार्केट ऊपर गया, उस लेवल को जस्ट ब्रेकआउट करती है, दिस इज बॉस, दिस इज बॉस। इसी पॉइंट को हमें बॉस बोलते हैं। सिंपल बात समझ में। देखो बॉस कैंडल बनने के बाद सेकेंड कैंडल को अच्छे खासे मार्जिन पे से अगर ट्रेड मिल जाता है तो ट्रेड कीजिए, वरना नहीं कीजिए। बॉस कैंडल बनने के बाद दो सिनेरियो मार्केट क्रिएट करती है, एक सिमिलरिटी, एक होता है अपोजिट सिमिलरिटी। एक और रिएक्शंस पार्ट है अप टू डाउन, डाउन टू अप क्लोजिंग। ठीक है, डाउन टू अप टू डाउन क्लोजिंग। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, बट इस रिएक्शंस को भी नहीं जानते, सिर्फ एक ही रिएक्शन जो है ना सिमिलरिटी नहीं दिया तो सिमिलरिटी दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं ठीक है। ठीक है, बट दो पॉइंट को माइंड रखना और आगे ट्रेड करना होता है। देखो कोई भी कैंडल कोई भी पार्टी अगर मोमेंटम में होने के बावजूद अगर किसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है तो एक्चुअली इसमें क्या माना जाता है कि उस पार्टी का जो कैपेसिटी थी वो पार्टी की कैपेसिटी खत्म हो गई है, उस पार्टी की कैपेसिटी खत्म हो गई है, बताया जाए।
बताया जाए। अब यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी होने करके मार्केट यहाँ देखो, ये प्रीवियस कैंडल क्या देखो, मार्केट ने मोमेंटम देखा है, बट ये मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया। हम देखो, अब ये प्रीवियस कैंडल क्या है, ग्रेट स्ट्रॉन्ग बना, बट बायर भी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग ही था, तो मार्केट में एडजस्टमेंट आती है। देखो कोई भी लेवल किसी को ब्रेकआउट करती है, बट उसमें देखो फर्स्ट पर देखो प्रीवियस मोमेंटम, देखो कैसा मोमेंटम है, नहीं मोमेंटम है। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर एडजस्टमेंट आएगी, 110% आएगा एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चलो ठीक है, आओ एक दो ट्रेड करने की ट्राई करते हैं, ये ट्रेड फाइंड आउट करते हैं मार्केट्स में। देखो ये कैंडल परफेक्ट, ये रिवर्सल ट्रेड है, ठीक है। अब ये परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड क्यों है, जबकि री एंट्री है, मार्केट डाउन ट्रेड में, तो डाउन ट्रेड बननी चाहिए, जिससे तो शोल्डर पर मार्केट यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। ओके, शोल्डर पर मार्केट को आनी चाहिए। मार्केट ने, मैंने देखा कि इस ट्रेड में फर्स्ट मार्केट एडजस्टमेंट पॉइंट पर रुकी है, सेकेंड मार्केट ओपन होते ऊपर गई है, तो मुझे यहाँ पर पुल बैक कॉन्सेप्ट का मैचिंग हो गया। जब पुल बैक कॉन्सेप्ट का मैचिंग हो जाता है तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट ऐड हो गया आपका, पुल बैक रिएक्शन, पुल बैक बुलिश बेरिश रिएक्शंस एंड पुल बैक सेटअप एंड वेव कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं। इसके बाद भी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेसमेंट होगा, मार्केट अब थोड़ा सा ऊपर रिएक्शन दे, परफेक्ट डाउन टू अप क्लोजिंग स्टार्ट होते अप गया मार्केट, तो नेक्स्ट कैंडल में डाउन की ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं। 280 के लेवल मार्केट क्लोज किया है, जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट्स। हम यहाँ पर राउंड नंबर में ज़्यादातर पता है किस लेवल को भी, मेरे अकॉर्डिंग किस लेवल को मैं वैलिड मानता हूँ, 00 वैलिड लेवल मानता हूँ, सिंगल जीरो को और सिंपल नंबर को मैं वैलिड नहीं मानता। चलो ठीक है, ट्रेड लगाए हैं, देखते हैं मार्केट क्या रिस्पॉन्स करती है। मेरे अकॉर्डिंग कैंडल को रेट बननी चाहिए, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, उसके अकॉर्डिंग कैंडल को रेट बननी चाहिए। अब मार्केट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जो मेरे पास कैपेसिटी थी, मैंने उस अमाउंट से मैंने ट्रेड कर लिया। अब मार्केट देखो क्या करती है, नहीं करती है। देखो यहाँ पे पोजीशन मार्केट शिफ्ट किया है, ठीक है, डाउनवर्ड साइड में, ये कैंडल रेड बनेगी, ठीक है, बट यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करेंगे। आई जस्ट वेट। मुझे गर्मी की वजह से इतना सर दर्द हो रही है ना, जिसकी कोई जवाब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं सो जाऊँ, इट्स ओके, सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैंडल रेड बने, क्यों बने, प्रीवियस 3 कैंडल ने अपने, देखो
ग्रीन कैंडल नहीं बनी, बट अपने पोजीशन को नीचे में डाउनवर्ड साइड शिफ्ट कर रहा है बार बार। अब ये कैंडल परफेक्ट यहाँ पर डाउन ट्रेड बनेगी। दिस इज द श्योर शॉट। यहाँ पर मैं 2 ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है, जस्ट फर्स्ट बैक ट्रेड को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो कोई पर्पस नहीं है यहाँ पर। देखो डोजी की कंडीशन, ऊपर से डोजी डाउन डे ने बना डाउन का, और डाउन का सिनेरियो मार्केट क्रिएट करके दिखा रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड किया। और मैं जब प्रीवियस देखेगा तो लॉस कर चुका था। मैं 2 ट्रेड करने के पीछे पता क्या है कि मैं दिखाना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो ट्रेड है ये परफेक्ट ट्रेड है इन दिस मार्केट्स में। अब ट्रेड लगाने के बाद क्या सिनेरियो मार्केट लॉस दे रही प्रॉफिट दे रही है, डजंट मैटर, ठीक है ना। बट इस टाइप के मार्केट के अंदर सिनेरियो आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप डाउन टेक्निकल ट्रेड आँख बंद के कर सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम। इस टाइप ट्रेड को मार्जिन छुट्टी मिल जाती है परफेक्टली। मार्केट ने यहाँ प्लाट से इसने लॉस दे दिया, तो बेशक सर बेहतर यही होगा कि करेंसी पे चेंज कर लिया जाए। ट्रेड फाइंड आउट करते, ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट वर्स, क्योंकि टोटल मैंने ज़्यादा थोड़ा सेशन थोड़ा छोटा हो जाए और बेहतर होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है ऑफ डायरेक्शंस में। इसके अंदर क्लोज होते ही यहाँ पे ऑपरेशन के ट्रेड प्लेस में करेंगे। कैंडल से ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, ठीक है, क्लोज ग्रीन में यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये ग्रीन में क्लोज है थोड़ा सा लोअर एक्शन मार्केट दे देती है, तो दिस इज द परफेक्ट ट्रेड इन दिस मार्केट। स्टार्टिंग में अगर मार्केट यहाँ पहले लोअर एक्शन आ जाती तो यहाँ पर आप देखो ओपन बैक इट्स ओके, जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट्स। मार्केट यहाँ पर क्या करती है, पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जैसे कि किसी पेयर में आपका लॉस जाता है, उस पर दूसरे पेयर में जाता है, सेम कॉन्सेप्ट, वहाँ भी लॉस जाता है, उस पर दूसरा जाता है, दूसरा पेयर में ट्रेड करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, वहाँ भी लॉस जाता है। पता चला मार्केट काम नहीं कर रहा है, क्या कर सकते हैं। इसी पेयर मेरा कार्नोडो में लॉस हुआ था ना, तो मार्केट सिमिलरिटी देती है तो यहाँ पर ट्रेड लगा कर और उसके सेम कॉन्सेप्ट चलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक ऑपरेशन में ट्रेड लगा दी और कार्नोडो में चलते, ठीक है। कहाँ मेरा लॉस हुआ, इस पॉइंट में मेरा लॉस हुआ, सिंपल लॉस हुआ। देखो मोमेंटम के साथ मार्केट छेड़खानी किया, क्योंकि कैंडल का रेट बनना था, ठीक है, बट ग्रीन बना, तो बहुत सेकेंड टाइम यहाँ ग्रीन बनी। और लेवल पर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली क्लोज करने के बावजूद भी यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है और बाहर इस कैंडल पर एडजस्टमेंट लेकर आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी पीछे में देखो कितना सा मार्केट ने वर्केबल किया, ठीक है, बट यहाँ मार्केट थोड़ा बहुत एरर क्रिएट कर रही है, अदर कोई बात नहीं है। मार्केट यहाँ लास्ट सीन ब्लोस क्यों दे रही है, मार्केट के अंदर जस्ट सेलर मोमेंटम आ गया क्या। अभी भी ये ट्रेड डाउन डायरेक्शन करने की डायरेक्शन का है, बट यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट सेलर का वेट करेंगे। मार्केट में स्लो बना दिया हुआ है एडजस्टमेंट। always follow this slope in these markets। मेरे ऊपर नींद हावी हो रही है, बट कुछ परफेक्टेड करेंगे इसके बाद सोना है। ये कैंडल ने परफेक्ट क्लोजिंग करने के बावजूद भी यहाँ पर ग्रीन नहीं बनाया, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर ग्रीन कैंडल
यूज किया है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। देखते मार्केट की क्या सिनेरियो होता है। ऐसे लॉस देखते स्टार्टिंग 2 लॉस 3 लॉस यहाँ पर हुआ 5 बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है ना। इसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है ना। बट आई जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। इससे पहले भी मार्केट क्या किया, ऑपरेशन दे दिया और ये भी कनेक्शन एडिट तो सेम ही कर रही है क्या। देखो मार्केट लेवल से बायर आ रहा है, ठीक है ना, लेवल से ऊपर जा रही है। बट मार्केट यहाँ पर देखिएगा तो एक स्लोप भी क्रिएट कर रही है। इस लेवल को ब्रेक करने के लिए तो ऑलवेज फॉलो दिस स्लोप इन दिस मार्केट्स। बट यहाँ मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी तो मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किया है। अदर कोई विशेष बात नहीं है यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट करने की। मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ पर लोअर ब्रेकआउट करेगी। इसी के अलावा डाउन के लिए ट्रेड प्लेसमेंट किया। चलो ठीक है, इसी डाउन के लिए ट्रेड प्लेसमेंट कर देते हैं क्योंकि ये कैंडल रेट बनने वाली है। क्योंकि देखो अक्सर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करके जाती है एनर्जी मार्केट को, तो एक बार ब्रेकआउट नहीं करती, इसको 2 बार ब्रेकआउट करना पड़ता है। मार्केट ने +1 के लिए क्रिएट किया। अच्छा ठीक है, जस्ट वेट करते हैं इस मोमेंट का खत्म हो जाएगा। मार्केट को अगेन ब्रेकआउट करना ही है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट अगेन ब्रेकआउट नहीं करेगी, मार्केट का जरूर है। मार्केट में फुल फ्लो करेगी, प्लस वगैरह बना दिया बस नहीं, इट्स ओके। और मेरे अकॉर्डिंग कैंडल को भी रेडी बननी चाहिए। जस्ट वेट फॉर दिस मार्केट। एक ये भी हुआ है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में रेंजिंग क्रिएट किया है उसी डायरेक्शन मार्केट ब्रेकआउट करते हुए ब्रेकआउट नहीं कर दिए थे, मार्केट ब्रेकआउट करने आया। बट अब डायरेक्शन में रेंजिंग बना, अब डायरेक्शन मार्केट ब्रेकआउट किया है तो दिस इज द वैलिड ब्रेकआउट, अब इसे बोल सकते चाहे तो। अगर ये कैंडल रेड बनी ना तो मार्केट फिर से ब्रेकआउट करने आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट सिमिलरिटी फॉर्म कर रही है और थोड़ा सा अगर यहाँ पर सेलर रिएक्शन मुझे दिखेगा ना तो मैं ट्रेड प्लेसमेंट कर दूँगा। थोड़ा सा भी देखिए सेलर रिएक्शन में प्लेसमेंट कर दूँगा। एक गेन चले गया मार्केट, यहाँ मैंने डाउन ट्रेड प्लेसमेंट कर दी। बट यहाँ पर लास्ट सेकेंड में रिएक्शन आया, जो रिएक्शन मार्केट स्टार्टिंग में थी वो रिएक्शन आया लास्ट सेकेंड। मतलब इतना अच्छा ग्रीन क्यों बनने के बाद मार्केट रेट क्यों बना रही है, नहीं कुछ नहीं बता रही थी।
मार्केट अगेन यहाँ पे सेलर मोमेंटम क्रिएट किया, एडजस्टमेंट मार्केट को नीचे ब्रेक आउट करने जा पाएंगे, जो भी कंसेप्ट यहाँ मुझे बैक में 2 ट्रेड मिला, ठीक है, मार्केट टोटल लॉस हुआ, ओवरऑल मार्केट की रिएक्शन के बाद पता चलेगा। अगर इस पॉइंट पर अगर मार्जिन स्पेस अगर हम ट्रेड प्लेसमेंट किए होते तो ये ट्रेड अपना परफेक्ट श्योर शॉट होता है। यहाँ पर मैं 2 ट्रेड करने वाला हूँ, ओनली फॉर डोजी सिनेरियो मैंने 4 ट्रेड यहाँ पे मैंने ये मेरा दूसरा ट्रेड है डोजी सिनेरियो जो कि मेरा लॉस होता है प्रीवियस में, और ये ट्रेड में अगेन ट्रेड क्या देखो बुलिश मार्केट और बुलिश कॉन्सेप्ट हो ना तो सबसे बेस्ट ट्रेड वही होता है मार्केट्स के अंदर, उससे बेहतर ट्रेड कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अगर मार्केट 300 को टच किया तो मैं यहाँ पर अगेन कंपाउंडिंग कर देता हूँ 4 ट्रेड का, जो प्रॉफिट को मैंने प्रॉफिट का ट्रेड लगा दिया। देखो डोजी के लिए जब ट्रेड करते हैं उसके अंदर ही वीक के अंदर मार्केट क्लोज कर जाती है तो माइनस रिवर्स जाती है वापस, मार्केट ने लेवल को टच कर दिया, सेलर पॉइंट मार्केट टच किया, ठीक है। हाँ ये मुझे भली बात पता है कि मार्केट एक ऑफ ट्रेंड में मूव आउट कर रही है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेट करनी चाहिए, बट मैं वेट नहीं किया हूँ और मैं यहाँ ब्राइटेड ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया हूँ और मैंने यहाँ पर अपने कैपिटल से नहीं लिया, ठीक है, जो मैंने प्रॉफिट किया मैं उसी को यूज़ करके यहाँ मैं ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ। अब मार्केट यहाँ पर लगाना तो क्या कर सकते हैं, अब वहाँ पर मुझे पता है कि बनाएंगे मार्केट के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, अदर करेंसी ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन ट्रेड बन रहा है, ठीक है। अब इस से मुझे देखो कभी भी मैक्सिमम ट्रेड नहीं प्लेसमेंट करनी चाहिए, अब लॉस में हो तो या प्रॉफिट में हो तो फिर भी, बट यहाँ पर लॉस मैंने पता आदमी पैनिक हो जाता है, बार बार रिकवर करने। देखो यहाँ पर मैं डेमो अकाउंट में भी रिकवर करने चाह रहा हूँ, अरे लॉस कैसे हो गया, बट ये मेरा एक से मैक्सिमम ट्रेड प्लेसमेंट करने के लास्ट ट्रेड मेरा था, इसके बाद मैं एक भी ट्रेड मैक्सिमम एक से ज़्यादा ट्रेड में प्लेसमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो डजेंट मैटर, ठीक है ना, बट इस तरह की आदतें ना बहुत ही बेकार आदतें होती है मार्केट्स के अंदर। अगर कैंडल यहाँ पर एक्शन देती मार्केट कैंडल की रिंग बनेगी डाउन,
कैंडल ओपन होते ही मार्केट के अंदर अपना इन्वेंटरी डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर री एंट्री का वेट करना ज़्यादा बेहतर है, या अदर करेंसी में आप ट्रेड प्लेसमेंट देख सकते हैं। क्या नहीं, मार्केट बूम किया है। देखो साइन अप पीबी रिवर्सल कैंडल, अगर कैंडल ये प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोज करता है तो मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन ट्रेड प्लेसमेंट करूँगा। मैंने डायरेक्ट ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया यहाँ पर ऑपरेशन की, ठीक है। कभी कभी कुछ सेटअप पर आपको इतना भरोसा होता है ना कि आप वहाँ डायरेक्ट ट्रेड प्लेसमेंट कर देते हैं, बट इतना भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी सेटअप पर जो आपका लॉस का कारण बने। इज द सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट। सॉरी, मैं बोला था यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। और मार्केट यहाँ पर बोल सकते डाउन ट्रेंड निकलाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कैंडल मोमेंट श्रिंक हुआ, ये कैंडल रेट बनेगी। अब देखो एंटर सीडी पर लॉस हो गया, ठीक है। मेरा एंटर सीडी पर मेरा लॉस हो गया, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है, जब एंजल सीडी पर चलते हैं, ठीक है। देखो इस कैंडल के अंदर एक रिचमेंट कैंडल आएगी बाहर की, ये कैंडल बनेगी। देखो अप 10 में है, आपका कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर मार्केट ने क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक ऑपरेशन ट्रेड प्लेसमेंट कर दूँगा। सिंपल फंड अपना ये रहेगा। मेरे को इस कैंडल को ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है, और मार्केट की प्रीवियस वीक को टच करनी चाहिए। बाई लक की डेट प्रॉफिट हुआ है, इससे प्रॉफिट नहीं हुआ, ये डेट बाई लक प्रॉफिट हुआ है। ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, बोल के गलती की है। और रात में आवाज़ फैलती भी है, क्या लगता है। कभी कभी क्या होता है कि आप बोलने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, सच में बात नहीं मुझे बोलनी चाहिए। तो वो साइलेंट से बेहतर कोई स्ट्रेटजी नहीं, साइलेंट से कोई बेहतर वार नहीं होता है। आप जो काम साइलेंट रख के कर सकते हैं ना, वो काम आप बोल के नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा होता है। मुझे लगा मार्केट री एंट्री करेगी, मार्केट री एंट्री नहीं की, बट मार्केट के अंदर ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगी। और इस तरह के इस कैंडल पे एक ऑफ एक्शन की हम ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैट मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है। फैट तो है बॉडी में, लेकिन परफेक्ट सी सेट है, ठीक है। इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम। वो इसके लोग ट्रीटमेंट किया था, एक डेट यहाँ पर बन रही है, ठीक है, परफेक्ट ऑफ डायरेक्शंस में। हाँ बट थोड़ा सा कैंडल मिडल में क्लोज हो गई है,
इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें लग रही है इस ट्रेड में। अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम दूसरा ज़्यादा ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक कैंडल ग्रीन फॉर्म करती हैं तो एक डेट ऑफ डायरेक्शन में वॉट करेंगे हम लोग। परफेक्ट लॉस दे रही है मार्केट। चलो ठीक है, एक डेट यहाँ पर हम डाउन रिप्लेसमेंट करेंगे और यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया है। देखो आपको पता होता है कि यहाँ पे ये काम नहीं करना है, बट फिर भी हम लोग वहाँ पर वो काम 100% कर देते हैं। क्यों? अरे आप बोल दिया आपको वहाँ पर वो काम नहीं करेंगे तो उस पॉइंट पर वो काम आपको नहीं करने हैं, सिंपल। बट फिर भी हम लोग उस पॉइंट पर वो काम करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा, जबकि करनी नहीं चाहिए। सिम्बॉलिटी को मार्केट वैल्यू नहीं दिया यहाँ पर। वो टोटली मार्केट प्योर लॉस है, यहाँ पर भी परफेक्टली लॉस है, इतना गंदा लॉस है। राइस कैंडल ऑफ क्वेश्चंस मिलेगी। अगर हमें सिंगल ट्रेड करना, सिंगल पेपर इतने ज़्यादा लॉस होती नहीं होती। यही होता है मार्केट्स के अंदर। चलो एक ट्रेड लास्ट ट्रेड करते हैं दिस मार्केट्स में। फर्स्ट रिएक्शन इसमें बेटर करेगा। नींद मुझ पर इतना हावी हो रही है जिसके बारे में बता नहीं सकता। पर्सनल कवर नहीं रखा हुआ क्या? Find out this trade in this market. क्या बोलते हैं कि नेगेटिव बनेगी?
सिस्टम जो बन रहा था बनने नहीं दिया मार्केट में, और एडजस्टमेंट देखने रहा नहीं। एक मिनट, चलिए यहाँ पे एक लास्ट हिट करते हैं। ठीक है, केक ट्रेड यहाँ प्लास्टिक करते हैं। तो ऑप्टेन है बाहर में लिखा है कि मैंने प्लेसमेंट दिया, मुझे पता है कि प्लेसमेंट गलत है, बट बाहर के अंदर मोमेंटम भी इससे इंडिकेट होता है। जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट वहाँ मोमेंटम बाहर दिखा है, तो इससे ऊपर क्लोज करनी चाहिए मार्केट्स को। सिंपल फंड है, मेरा सेशन भी क्लोज कर दूँगा, ठीक है ना, बट अब नहीं लगता मुझे सेशन क्लोज हो पाएगा। यहाँ चलो एक लास्ट हिट कर देता हूँ। Needed profit will also is the last hit in this markets। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सेटअप मैक्सिमम टाइम लॉस नहीं देती है। उम्मीद करते से प्रीवियस कैंडल का बॉस ना हो, इसके प्रीवियस कैंडल बॉस ना हो। चलो मार्केट ने मुझे लगा कि ऊपर रिएक्शन देखें। अब बताओ, इतना सेटअप में सिर्फ एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह से बेकार ट्रेडिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ डाउन की ट्रेड आपने प्लेस किया। This is your shoot in this markets, just when market down momentum बना, it's डाउन का सेटअप है, तो ये डेट को सीओ शूट होनी चाहिए। देखो बाहर ट्रेडिंग आती है, किस ट्रेड दिखाती है, बता सके कि ये डेट जो है सीओ शूट डेट है, बट उस पॉइंट पर लॉस हो जाता है, तो क्या खा पाता है, वहाँ क्या रहेगा नहीं, डेट तो खुद का लॉस हो गया, मैं क्यों डेट करूँगा। अभी किसी भी सेटअप डेट करते हैं, एनीथिंग किसी भी सेटअप डेट करते हैं, तो आप कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बड़ा डेटा प्लेसमेंट नहीं कीजिए। ये सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। एक टिकट आपको फोन लगे उसमें किसी भी सेटअप डेट करते हैं। यहाँ पे डेट बन रही है ऑपरेशंस में, यहाँ पे भी डेट बन रहा है, और मार्केट डायरेक्शन डाउन है, बट यहाँ मार्केट डायरेक्शन अप है। चलो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर मेरा एक सेटअप बना, ठीक है।
तो मैं इस तरह से जो बिग लॉसेस करते आया हूँ, यानी कि क्यों इतना बड़ा लॉसेस हुआ है, ये बिग ट्रेड लेने की वजह से। सिंपल आपका सेटअप बन रहा है ना, सिंपल स्मॉल रिस्क आप किसी भी सेटअप पर लीजिए, प्रॉफिट हुआ फिर भी ठीक है, नहीं हुआ नहीं, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। सिंपल फंडा होनी चाहिए आपके लाइफ का। अगर आपका सिंपल एक ही फंडा होनी चाहिए कि आपको बिग लॉस ना करें। नहीं, बिग लॉस आप नहीं करते हैं तो आसानी से उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। अगर किसी एक ही पॉइंट पर बिग लॉस कर देते हैं तो आप उस स्टेट को रिकवर नहीं कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट स्टेट लिए, ठीक है ना। अगर ये ट्रेड लॉस हो जाता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में सेम अमाउंट स्टेट भी करके मैं इस अमाउंट के लॉस को रिकवर कर सकता हूँ। बट इससे पहले जो मैं ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ, क्या उस ट्रेड को रिकवर किया जा सकता है? अगर मैं उसे रिकवर करना चाहूँगा, सेम अमाउंट ट्रेड करूँगा, अगर उतना ही लगाता है, फिर से लॉस हो जाता, इसी तरह अकाउंट आपका नील हो जाता है। इसलिए इस तरह की गलती कृपया करके आप ना करें। तो चलो ठीक है, सपोज करें यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगाया, ठीक है, अब डायरेक्शन से ट्रेड प्लेसिंग काफ़ी गलत हो गया। तो यहाँ पे एक फंडा अगर सेम पॉइंट पर आप अपोजिट एक्शन ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि लॉस प्रॉफिट आप कुछ से आपका नहीं होगा। सिंपल। अगर आपको लगता है कि ट्रेड प्लेसिंग इतना बेकार हो गया है जिसकी वजह से प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा, तो सिंपल फंड आपका यही होनी चाहिए कि आप उसी पॉइंट पर मार्केट गेन जाती है तो आपको वहाँ पर अभी गई ना, अब डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट कर दीजिए। सिंपल। देखो इस कैंडल के अंदर कितना सा बायर मोमेंटम आ रही है, बट सेलर इसे आने नहीं दे रहे। चलिए यहाँ पर मेरा लॉस हुआ था ना, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर डाउन डायरेक्शन एक गेन में करूँ, क्यों मार्केट डाउन है, इसलिए मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर मेरा बैक टू 2 लॉस हो गया, ठीक है। तो इससे रिकवर करना ईजी है, रिकवर टू प्रीवियस कैंडल, रिकवर टू प्रीवियस कैंडल। यहाँ पर देखो आसानी से मैं थोड़ा सा टाइम का इफेक्ट पड़ गया इसलिए सॉरी। देखो यहाँ पर 1 2 3 कॉन्सेप्ट बना। यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे हम लोग, ये सबसे बेस्ट है। सेटअप बना इसका मतलब ये नहीं, सेटअप बनते हम लोग क्या करते हैं, धराधर ट्रेड स्टार्ट, नथिंग प्रॉब्लम यार। सेटअप बने तो फिर सिंगल ट्रेड लेना है, सेटअप ना बने फिर भी सिंगल। यहाँ पर देखो स्ट्रैटेजी इज द नॉट मैटर, फर्स्ट जो मैटर करता है ना, फिर साइकोलॉजी मैटर करती है। चलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था जो लॉस हो रही है, ठीक है, सिंपल लॉस हो रही है, इट्स ओके। बट सेकेंड ट्रेड यहाँ पर जो बन रही है वो परफेक्ट बन रही है, अब डायरेक्शन से स्ट्रेटजी बेस्टेड मार्केट ने लार्ज सिक्के ने प्रॉफिट आपका दिया, आप क्या चाहिए आपको। इसी से अपने रूल एक्सटेट करने के साथ ही ट्रेड सेटअप को क्लोज करते हैं।